जैसा कि आप देख रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों को लेकर जिस तरह की राजनीति चल रही है। अमित शाह ने 2 दिन पहले कुछ जाट नेताओं के साथ मुलाकात की। प्रवेश वर्मा जो बीजेपी सांसद हैं दिल्ली, उनके आवास पर। तो उसके बाद हम देखने के लिए आए हैं, हम ब्रज में हैं। आगरा की ये एतमादपुर तहसील है, जाट बाहुल्य गांव है। उस मीटिंग के बाद जाटों का मन क्या बदला है, वो किस तरफ वोट करेंगे, तो यहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? राजन सिंह। तो ये गांव जाटों का ही है? जाटों का। क्या नाम है आपका पूरा? राजन सिंह। अच्छा, ये जो दिल्ली में अमित शाह ने एक बैठक की है, तो उन्होंने एक जयंत चौधरी को लेके कहा है कि वो गलत घर में चले गए, तो आप उसे किस तरह से देख रहे हैं? आपका क्या मन बदला है? हम तो जयंत चौधरी के साथ हैं, चाहे कोई कुछ कहे, हम जयंत चौधरी का अन्यायी हैं। चौधरी चरण सिंह के सामने से और जयंत के साथ। अच्छा, अभी है या पहले 2017, 14 और ये जो है 19 का चुनाव हुआ, उसमें आपने हमारे यहाँ बाबा हरदेव सिंह चुनाव लड़े थे, जब भी हमारे जाटों ने पूरे 21,000 जाट थे, पूरा हरदेव बाबा का दिया था। पहले भी नहीं, जाटों ने वोट तो दिए, लेकिन ये पिछले चुनाव में आपने कहाँ वोट दिया? पहले चुनाव में हमने राम प्रताप जी का दिया था, बीजेपी को दिया था ना। तो पहले अब ऐसा क्या परिवर्तन आया? अब बस जयंत जी का वो चल रहा है। तो जैसे हमारे यहाँ गाय बिला रहे हैं, ये किसानों को उजाड़ रहे हैं, ये है। और अमित शाह को तो पहले सोचना था कि हमारे किसान जो है बॉर्डर पर डटे रहे, सालों डटे रहे, तो इनको पहले भी सोच के जवाब निर्णय कर देना चाहिए किसानों का कि भाई इतने दिन हो गए इनको यहाँ रुके हुए। तो ये बाद में सोचा, ये पहले ही सोचते। अच्छा, एक चीज और, जो जितने भी वहाँ जाट नेता, 250 करीब जाट नेता बुलाए गए संजीव बालियान समय, तो आप उनमें से प्रवेश वर्मा या इन ऐसे लोगों को कितनों को जानते हैं आप? नहीं, हम तो बस केवल जयंत चौधरी को जानते हैं। केवल जयंत की आवाज़ सुननी है? केवल जयंत की आवाज़ सुननी है हमको, और कुछ नहीं करना। अच्छा, और यहाँ के क्या स्थानीय मुद्दे हैं जिसकी वजह से ऐसा क्या तुम्हें फर्क दिख रहा है कि हमें? स्थानीय तो हमारा जमुना जी किनारा बॉर्डर का काम है जी। यहाँ कोई नेता आता जाता कम है और कोई नहीं सुनता है। केवल एक एसपी सिंह बघेल ने पहले सपा में सांसद रहा था, उसने भी हमारी सड़क बनवाई थी, उन्होंने विकास किया। तो वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो फिर आप भारतीय जनता पार्टी के किसी में चले जाते हैं। ये नेता नहीं, क्या हाल करवट कर जाते हैं नेता, तो हाल इधर से उधर हो जाते हैं। तो अन्य ऐसा आपको लग रहा है कि जैसे अगर समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन है, तो ये उन्होंने ये कहा है कि गलत घर में चलेंगे, तो आप इसे किस तरह देखें? अब ये तो गलत घर होता है चाहे सही होता है, नेता हाल सुन लेते हैं, गलत को सही को क्या जनता को तो पूछते नहीं है, हाल इधर से उधर हो जाते हैं। जैसे आपका क्या नाम है? अच्छा, क्या लग रहा है आपको जो मीटिंग हुई है उसके बाद लोगों के रुख से कितना बदला है? भैया यहाँ जयंती की मतलब चर्चा हो रही है, जयंती को वोट मिलेंगे। तो उन्होंने ये कहा है कि गलत घर में चले गए, समाजवादियों के साथ नहीं जाना था। वो ये भी कह रहे हैं कि बाद में वो हमारे साथ आ सकते हैं। इसे आप पहले सोचना था कि साल होंगे, हजारों आदमी मर चुके हैं, और अब वो उसको लेना चाहते हैं, तो ऐसे कैसे चले जाएगा? जाटों को छोड़ के चले जाएगा? अच्छा, 17 वाले विधानसभा चुनाव में आपने कहाँ वोट दिया था? जयंत को दिया था या वो तो जयंत को देते आए और जयंत को देंगे। अच्छा, तो आप तो जयंत को देते ही आए, तो इससे क्या परिवर्तन आने वाला है? और भी हैं हमारे साथ। आपका क्या नाम है सर? क्या लग रहा है जो ये बैठक हुई है लगातार, अब बीजेपी जाटों पर डोरे डाल रही है और वो उन्हें समझा रही है कि हम ही आपके पूरे हितैषी हैं, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ या कोई भी, तो इसके बाद अब बैठक के बाद जाट कुछ बदलते दिख रहे हैं आपको? हाँ, बदलते का जयंत चौधरी देंगे वोट तो ऐसी क्या नाराजगी है जो हुई है? बिजार गई तबरा खेत खा डाले यार। अच्छा, बिहार गाय की सबसे बड़ी समस्या है? सबसे बड़ी समस्या तो यही है, रात में एक 2 बजे जानते हैं हमारा खाए भी। अच्छा, यहाँ के जो प्रतिनिधि रहे हैं विधायक, अभी यहाँ बीजेपी के थे, तो कभी उनसे इस बात को लेकर मुलाकात हुई, बात की, या कभी अपनी मांग? कोई ना सुनते हो, तो आप देख रहे हैं कि खास करके जो किसान हैं उनमें ये समस्याएं हैं, जो आवारा पशु की समस्या है जिससे नुकसान फसलों को हो रहा है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है जिसको लेकर कोई सरकार समाधान नहीं कर पाई। हालांकि उन्होंने गौशालाओं का निर्माण करा है। हमारे साथ युवा हैं, क्या देख रहे हैं आप, किस तरह से ये जो जाटों की बैठक हुई है उसके बाद कितना बदलाव देखा है आपको? बदलाव कुछ नहीं है, देखिए भर्ती कोई होती नहीं है, भर्ती पर रोक लग जाती है, पेपर लीक हो जाता है। हाँ, और गैस सिलेंडर इन्होंने फ्री में बांटे थे, 350 का भरा था, उसमें 120 रुपये सब्सिडी थी। अब कितना सब्सिडी है? 900, 950, 1000 का हुआ है। पेट्रोल डीजल देख लीजिए आप, इन्होंने जीएसटी लाई, जीएसटी तो कांग्रेस भी लाना चाहती थी लेकिन इन्होंने नहीं लाने दी। क्यों नहीं लाने दी? जीएसटी में डीजल नहीं रखा इन्होंने। क्यों नहीं रखा? क्योंकि वैट लगा सके। स्टेट गवर्नमेंट अलग वैट लगाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग वैट लगाएगी। क्या है इनका मामला?
अभी कुछ दिन पहले ही देख लीजिए आप, कल परसों की बात है, रेलवे वालों ने धरना दिया था बच्चों ने, कितना पिटाई हुई है उनकी, बताइए। अच्छा, तो ये भी कहते हैं कि पारदर्शिता तो पहले भी जो सरकार थी की, उसमें भी इस तरह के पेपर लीक और कुछ इस तरह का रहता था। भर्ती पूरी तो होती है, भर्ती का नंबर ही जब लगाते हैं जब ये चुनाव आ जाता है, बताइए। तो ये योगी जी तो कह रहे हैं हमने 5 साल में 5.5 लाख के करीब लगभग। हाँ, योगी जी के घर में लग गए क्या सब? स्टेट में से लगेंगे या योगी जी के घर से लगे हैं, बताइए आप। अच्छा, आपके हिसाब से और क्या होना चाहिए अगर अगली सरकार आए तो किस तरह की भर्तियों को लेकर के लिए रोजगार होना चाहिए सबसे पहले मेन मुद्दा, और जो ये महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है इसका भी तो कुछ होना चाहिए, बताइए आप। देख रहे हैं आप, रोजगार का भी एक बड़ा मुद्दा है लोगों के पास, युवाओं के पास। आपका क्या नाम है? अच्छा, मैं बाबा ये पूरा नाम बताइए। अब आप देख रहे हैं चुनाव, आप टीवियों पर देख रहे होंगे कि लगातार अमित शाह खुद कमान संभाली है और उन्होंने देखा कि जाट किसान आंदोलन की वजह से या कैसे भी खिसकता जा रहा है, तो उन्होंने एक तो जयंत चौधरी को न्योता दिया है कि आप गलत घर में चले गए, आप आ जाइए। तो आपको किस तरह से हाँ, वो अपनी चला रहे आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? वहाँ देखो गैया ने कितने गाय बैठी है, बेजार बैठे इतना में। अच्छा, तो एक दिन हमारे मतलब रात भर रखा मत है गेहूं ने और बिन्ने, और देखो आलू ने इतनी गंदे उकासे परेशान है, और कहते किसान परेशान है। और भी कोई समस्याएं हैं और कुछ कोई दिक्कतें? गाय बाजार इनके अलावा यही गाय बाजार की ज्यादा है, और कोई दिक्कत नहीं। 2017 से विधायक रहे हैं राम प्रताप सिंह, और गांव का नजारा भी नहीं देखा है, गांव में एक भी बार नहीं आए 2017 से। अच्छा, एक बड़ी बात ये भी है कि आप जो लगातार गाय बाजार की बात कर रहे हो, तो जयंत जी का भी घोषणा पत्र आया है और अन्य पार्टियों के भी आए हैं, तो अभी समाधान के लिए तो उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं कहा। तो आपको लग रहा है कि आगे से ये सरकार हम बदल देंगे तो उसके बाद ये समाधान हो जाएगा? ऐसा तो है, वो तो कोई जरूरी तो रहा है, एक मेरा बिन्नी तो देखे नहीं। तो बड़ी बात तो ये है कोई भी पार्टी से मुद्दा नहीं और बना यहाँ तक ये मुद्दा ये बने बैठे जेल ने जो इंतजाम करे तो अभी नहीं कहा चल रही है, भिन्न खचुनाई में दिया भाई वही खचुनाई में दिया। पहले ये गैया बाजार कहाँ जानते, अब मुझे मुझे जाएंगे। और यहाँ आप देख रहे हैं कि लोगों का सबसे ज्यादा अगर किसानों को हम देखें तो आवारा पशु जो फसलों को नुकसान करते हैं उसको लेकर ये एक मुद्दा है। लेकिन बड़ी बात ये है कि किसी भी पार्टी ने अभी इसे अपने चुनावी मुद्दे में तब्दील नहीं किया है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो आज हम थे एतमादपुर विधानसभा की मदनपुर गाँव में, आगे फिर हम मिलेंगे किसी अन्य गाँव में। नमस्कार।